हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ समझाने वाला हूँ, ठीक है? और देखो, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा ना, तो आपका फ़ायदा क्या होगा? आप लोग क्या करने लगते हो ना, बात-बात पे ट्रांसलेट करने लग जाते हो, ठीक है? तो ये चीज़ कैसे खत्म करोगे, वो इसी वीडियो में आपको समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि हमने बहुत बार ट्राई कर लिया होता है कि चलो अब हो जाएगा, बिना ट्रांसलेट किए हुए बोल लेंगे, ठीक है? लेकिन नहीं हो पाता है। अब क्यों नहीं हो पाता है, वो चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है? देखो, तो उसके लिए पहले मैं ये चीज़ पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद लास्ट में प्रैक्टिस कैसे करते हैं, है ना? वो मेन चीज़ है, क्योंकि पढ़ तो सबको ही लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करना है, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? देखो, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? सब्जेक्ट का, है ना? सब्जेक्ट क्या होता है आपको पता ही होगा कि कोई भी चीज़ किसके बारे में बोला जा रहा है, क्या हो रहा है, वही सब चीज़ सब्जेक्ट होता है, ठीक है? तो सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला जाएगा? सब्जेक्ट का कंडीशन या तो सिचुएशन, और इसका मतलब क्या होता है? हालात। यानी कि सब्जेक्ट ईमानदार था, बेईमान था, खुश था, स्वस्थ था, अमीर था, गरीब था, ये ऐसा था, वैसा था, मतलब जो भी बताना है ना, वो सब्जेक्ट के बारे में उसका कंडीशन या तो सिचुएशन, वो सब चीज़ अगर होगा तो हम लोग स्टेट ऑफ बीइंग का यूज़ करेंगे, ठीक है? अब स्टेट ऑफ बीइंग समझ में नहीं आया, तो फिर भैया देख लो, सीधी बात, सब्जेक्ट समझ में आता है ना? सब्जेक्ट यानी कि किसी के बारे में भी कुछ बोलते हैं, है ना? जैसे राम अच्छा बच्चा है ना? तो हम अच्छा बच्चा किसको बोल रहे हैं? राम को, तो राम ही सब्जेक्ट है ना? किसी के भी बारे में कोई चीज़ बोला जाएगा, वही सब्जेक्ट होता है, ठीक है? अब ये सब चीज़ अगर नहीं समझ में आया, तो फिर आप क्या कैसे समझोगे? देखो, आपको सिंपल सा समझना है, जो सब्जेक्ट है ना, वो क्या था, कौन था, कैसे था, कहाँ था, ये चीज़ तो समझ में आ जाएगा ना। और ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया, तो आपको सारा चीज़ समझ में आ गया, ठीक है? जैसे देखो, सब्जेक्ट अगर क्या था, बोलेंगे, जैसे यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? जैसे सब्जेक्ट हो गया राम, ठीक है? राम, तो राम कौन थे? राम राजा थे भाई, है ना? तो देखो, क्या थे? राजा थे, समझ गए? कौन था भाई? कौन राजा था? है ना? चलो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं पीएम मोदी, है ना? पीएम मोदी, ठीक है? कौन राजा था? पीएम मोदी राजा था, समझे? तो देख देख रहे हो ना, क्या था, कौन था, कैसे था? भैया वो बहुत खुश था, हैप्पी था, समझ गए? बहुत हैप्पी था, है ना? कहाँ था? पाकिस्तान में था, समझ रहे हो? मतलब सब्जेक्ट क्या था, कौन था, कैसे था, कहाँ था, ये सब चीज़ अगर पता ना होगा, तो आप क्या करोगे? स्टेट ऑफ बीइंग का यूज़ करोगे। अब भैया स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? देखो ना, यहाँ पे सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर देखो, टाइम होता है, आपको समझ में आता है, टाइम प्रेज़ेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। प्रेज़ेंट मतलब अभी का टाइम, है ना? देखो, अभी आप वीडियो देख रहे हो, है ना? और कल आपने एक वीडियो देखा था। फ्यूचर मतलब कल भी एक वीडियो देखोगे, तो ये बीता हुआ है ना? और ये आने वाला है, समझ गए ना? तो अगर अभी बताना है तो क्या होगा? इज़, एम, आर का यूज़ करेंगे। अगर पास्ट में बताना होगा, वाज़ या वर का यूज़ करेंगे, ठीक है? देखो, वर बोल रहा हूँ, वेयर बोलते हैं बहुत लोग, वेयर नहीं है ये, क्या है? वर है, समझ गए? और फ्यूचर में सिर्फ़ और सिर्फ़ विल भी यूज़ होगा, समझ गए? चलो, जो भी चीज़ें मैंने बताया और एक बार समराइज़ कर देता हूँ, ठीक है? देखो, स्टेट ऑफ बीइंग का क्या होता है यूज़? आपको कंडीशन बताना है, सिचुएशन बताना है, किसका? सब्जेक्ट का। और कंडीशन, सिचुएशन कुछ समझ में नहीं आया, सीधी बात यहाँ पर ध्यान देना है, सब्जेक्ट क्या था, कौन था, कैसे था, कहाँ था? ये सब चीज़ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब टाइम का देख लेते हैं, टाइम अगर प्रेज़ेंट में है, इज़, एम, आर यूज़ करेंगे, पास्ट में है, वाज़ या वर यूज़ करेंगे, फ्यूचर में रहेगा, विल बी यूज़ करेंगे, ठीक है? चलो, तो आप भैया साइड हो जाओ, है ना? इधर। अब यहाँ पर ये एंट्री करते हैं, ठीक है? देखो, प्रेज़ेंट में जैसे यहाँ पर मैंने बताया इज़, एम, आर, ठीक है? तो मैं यहाँ पर सिर्फ़ आपको प्रेज़ेंट समझाता हूँ, उसी से आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। देखो, जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है? उसके बाद हम लोग इज़, एम, आर, तीनों में से तीनों नहीं लगा देते हैं। या तो इज़ लगाओ, या तो एम, या तो आर, तीनों में से तीनों नहीं, तीनों में से कोई एक चीज़, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर कौन था, क्या था, कैसे था, कहाँ था, जो चीज़ होगा यहाँ पर दे देना, ठीक है? मान के चल रहे हैं मदन इंजीनियर था, तो यहाँ पर मदन मदन वाज़ अ इंजीनियर,
या तो यहाँ पर प्रेजेंट में बोलना है ना, तो ऐसे बोल सकते हो, मदन इज एन इंजीनियर, समझ गए, ऐसे करके बोल सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखो, अम, आपको ये चीज अगर मान के चल रहे हैं, कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको इज एम आर कहाँ कहाँ लगाना है नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, हमें हमें बोलना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पर देखोगे तो कोई भी हिंदी वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना, और यही चीज आपको भी करना है ना। और यहाँ पर देखो, सारा टाइप का सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, और ये चीज आप कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद अभी आपको ट्विस्ट मिलेगा, है ना, मतलब मेन चीज जिसके लिए हम मैंने ये सब चीज बताया, वो चीज आपको पता चलेगा, जस्ट वेट। देखो, जैसे अभी हमको बोलना है ना, मैं खुश हूँ, यानी मैं अपना हालात बता रहा हूँ, मैं खुश हूँ। मैं क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ। मैं कैसा हूँ, खुश हूँ, मैं कैसा हूँ, खुश हूँ, समझ गए, यही सब चीज है ना, यही सब चीज का ही आंसर मैं बता रहा हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं खुश हूँ। बात समझ में आया? चलो, अब ये तो चीज समझ में आ ही गया कि क्या है क्या नहीं। अब देखो यहाँ पर जो चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, देखो, अब इसको कैसे बोलना है, मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। बात समझ में आ गया? अब अगर हमको बोलना है मैं खुश नहीं हूं, तो कैसे बोलेंगे, देखो, ये फर्स्ट नंबर वाला है ना सेंटेंस। अब फर्स्ट से जब हम सेकंड में आएंगे तो क्या करेंगे, देखो, आई एम हैप्पी है ना, देखो आई एम हैप्पी यहाँ पर भी है, देख लो, आई एम हैप्पी ही है, लेकिन बीच में क्या है, नॉट, समझ गए, देखो, आई एम हैप्पी, वही चीज, आई एम नॉट हैप्पी, सिर्फ बीच में क्या है, नॉट है ना, और कुछ नहीं है भैया, यही है, आई एम हैप्पी, वही चीज आई एम हैप्पी, है ना। तो जब फर्स्ट से सेकंड नंबर बनाओगे, क्या करोगे, आई एम इज आर जो भी होगा उसको लिखना, उसके बाद नॉट दे देना, बस। अब देखो, फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर हो गया, है ना। देखो, मैं चीजें बता रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, नहीं आएगा पूछना। अब देखो, अब हम थर्ड नंबर वाला जब हम बना रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर के पास जाएंगे, और इसका जो एम है ना, जो भी होगा, इज एम आर जो भी होगा, उसको बाहर कर देना है। तो जब हम एम को इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा, एम आई हैप्पी, तो वैसे ही एम आई हैप्पी कर देना है, समझ गए। देखो, कुछ नहीं किया, एम को ऐसे किया, एम आई हैप्पी, समझ गए। अब चार नंबर के लिए फिर यहीं पे चले जाओ, है ना, दो नंबर पे, और इसका जो एम है इसको बाहर कर दो, तो क्या हो गया, एम आई, देखो, इसको बाहर कर दिए, तो ये एम इधर आ गया, तो हो गया ना, एम, फिर आई, फिर नॉट, फिर हैप्पी, जैसा था वैसा ही, समझ गए। अब फिर 6 नंबर जाने के लिए, सॉरी 5 नंबर बनाना है, तो कहाँ जाएंगे, 3 नंबर, और पूरा छापो, लेकिन यहाँ पर जो है ना, एक डब्ल्यू एच वर्ड लगा दो, ठीक है, जैसे मैंने डब्ल्यू एच वर्ड क्या यूज किया है, वाई। आप जो यूज करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, वाई एम आई हैप्पी, मैं क्यों खुश हूँ, है ना। तो ये सब चीज आप कर लेना, उसके बाद देखो, 6 नंबर बनाने के लिए 4 नंबर में जाओ, पूरा छापो, एम आई नॉट हैप्पी, एम आई नॉट हैप्पी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक डब्ल्यू एच वाला सेंटेंस दे देना। अब देखो, जब हम लोग ये सब चीज सीख लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप एक काम करना, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई वी यू ही सी दे, ये सब सब्जेक्ट है ना। और ये सब सब्जेक्ट के साथ या तो इज, या तो एम, या तो आर लगेगा, जिसके साथ इज लगाना है इज लगाना, जिसके साथ एम लगाना है एम लगाना, जिसके साथ आर लगाना है आर लगाना, ठीक है, लेकिन सबके साथ हैप्पी। अब जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिया आई के साथ एम, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, एम आई हैप्पी, एम आई नॉट हैप्पी, वाई एम आई हैप्पी, वाई एम आई नॉट हैप्पी, ऐसे करके आपको 36 सेंटेंस होगा लिख लेना, ठीक है, 36 सेंटेंस होगा लिख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो, आई का मैंने बनाया, वी का, यू का, ही का, सी का, सबका बना लेना, ठीक है। टोटल 36 सेंटेंस होगा। अब 36 सेंटेंस को आपको कितना मिनट, सॉरी सेकंड में बोलना है पता है, 15 से 20 सेकंड में बोलना है। ये इस इतना टाइमिंग आपको करना है, बहुत इस बोलना है, ठीक है। अब और एक मैं वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पर मैं आपको मतलब बोल के दिखाता हूँ, ठीक है।